Okay, so let's start from here, right? So suppose this is the date, right? So now you need to change the date in the form of American format, in any other country format, or we want to change something here in the date, like we want the month first, we want the date first, we want the year first, right? Or this is the what is this? This is the amount. So we want dollar, we want euro symbol before that one, right? So this is the the customization here. Okay, so I Yes. think there is no problem in this one, right? We have whatever we want. We have all the thing here. Long date, that means if you want to, give the date, like we want the print the month name, then we can go with the long date, right? So Yes, sir. now, sir, ma'am, come to the setting format of the number format. Okay, you can go with the more number format option. Madam, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm good. there. So we can click on the more number format, or we can, go with this particular arrow button. Okay, like this is Yes, the sir. group, alignment group, and if you want to make some changes with these all these options, then you can go with this option. Okay, so like that, in this number format, we want to make some settings, so we can directly click on this particular arrow button. This window will come here, right? बिफोर क्लिकिंग ऑन दिस वन, जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे आपने क्लिक किया होगा और उस एरिया पर जो भी नंबर फॉर्मेट अप्लाई होगा वही यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ जाएगा, राइट? लाइक अभी मैं टाइम वाला सेलेक्ट करूँ और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो फिर टाइम फॉर्मेट आ रहा है, राइट? और अगर आपने कुछ भी पहले से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल में अप्लाई नहीं है, तब आप क्या करेंगे, आप जर्नल में आपको दिखाएगा, राइट? तो नंबर फॉर्मेटिंग में अगर हम बात करें या करेंसी की बात करें, तो सर यहाँ पे सारे सिंबल्स आपको दिए हुए हैं। आपको बस उस पर्टिकुलर यहाँ से ड्रैग कीजिए और जो भी आपको सिंबल्स चाहिए आप उस सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, वो सिंबल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ Yes, sir. करेंसी। और जो जो इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा यूजुअली फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, करेंसी, परसेंटेज, कॉमास, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आपको रखने, वो सब यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। लाइक करेंसी का अंदर से जाके अभी हमने देखा, यहाँ पे जाएंगे हम, ये कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यूज कर लेंगे। ओके, लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं ऑफिस 2019, विंडो 10, 11 आजकल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कभी बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ऑफिस 2007, तो वहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा ही नहीं रुपीज का, राइट? तो वो एक अलग मैटर है कि वहाँ पे वो फॉन्ट डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा, तब जाके वो वर्क करेगा। अदरवाइज आजकल सब कुछ प्लग एंड प्ले है कि आप बस यूज करो और चलाइए। ठीक है जी। दूसरा जो आपको यहाँ पे समझना है, परसेंटेज के केस में, राइट? अगर आप किसी भी सिंबल में सॉरी किसी भी रेंज में अगर आप कोई भी नंबर आप लिख लेते हैं पहले और फिर परसेंटेज का सिंबल आप अप्लाई करेंगे, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका मतलब कुछ और बन जाता है, राइट? तो परसेंटेज के केस में अगर किसी भी रेंज में आपको परसेंटेज से यूज करना है फॉर्मेट, तो पहले आप उस रेंज को सेलेक्ट करके परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, फॉर्मेट अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप टाइप करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो प्रॉब्लम इस तरफ यहाँ पे दिखाई देगी, राइट? नाउ कम टू Yes. द Got डेट, it, sir. नाउ कम टू द डेट। और अगर मेरे पास डेट है और डेट में मैं क्या कर सकता हूँ, वो सारे ऑप्शंस यहीं से आपको मिलेंगे। डेट फॉर्मेट में ये सब डेट के फॉर्मेट्स है, आप किसी भी फॉर्मेट को ले सकते हैं, राइट? फिर भी नंबर फॉर्मेट में, मोर नंबर फॉर्मेट में आप जाएंगे, राइट? और सभी ऑप्शंस में अगर कुछ आपको ऐसा करना है जो उस फॉर्मेट में नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं है, अकाउंटिंग में कुछ ऐसा चाहिए जो अकाउंटिंग में तो कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ ये हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 00 दिखा रहा है, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक जाएगा, आप 3 4 तक लेके जाना चाहते तो यहाँ पे करेंगे। डेट के केस हम देते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का फॉर्मेट चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, राइट? तो फिर आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, ओके, कस्टम, और कस्टम Yes. में जाके यहाँ पे टाइप, ये एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, एडिटेबल है, यहाँ पे आप इसको जो भी लिखा होगा उसको हटा दें, राइट? जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उस टाइप को करने के बाद
उसका फॉर्मेट किस तरह से आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सैंपल। ओके जी, तो अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे डी डी एम एम वाई वाई वाई, राइट। तो आप देख रहे हैं कि डी डी एम एम वाई वाई, अगर आप इस तरह से फॉर्मेट डेट का बनाते तो आपकी डेट इस तरह से दिखाई देगी, राइट। Yes, sir. Sometimes we don't want this hyphen, we want slash, then we will come on the same place and we will use the slash, right। और डेट का जो फॉर्मेट है वो या तो हाइफन होता है उसमें या स्लैश होता है, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अगर हम 3D के साथ जाएंगे तो फिर डेट की जगह वो उस डे का नाम आपको लिख के देगा। ओके, डे नेम विल कम इन द 3 कैरेक्टर। ओके, 3M, then that means month will not come in the number, month will come in the text form, right। Sometimes we don't want to print the complete year, we want only the last 2 digits of the year, then we will go to 2Y. Okay, like somewhere if we will write the date and space, there is a lack of space, then we can go with like this thing, like year थोड़ा सा कम कर लेते हैं, right। So 3D, that means that will come the day, 3M that will come with the month in the short, but अगर हम 4 के साथ जाएंगे then it will become the complete day, complete month। Okay, so you don't require anything this thing like that, but when we will use some formula and behalf of that particular date we want to print, or we want to show or display the day name of that particular date, then we will use this 3D 34 3M 3 times M 3 times 4 times M on that particular place। Okay, आगे हमें कोई कॉलम है और उस कॉलम में से हमें देखना है इसमें कि भाई 12 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला अलग होगा लेकिन उसमें हमें 4D अगर हम देंगे तो कंप्लीट 12 दिसंबर को जो भी डे होगा वो कंप्लीट प्रिंट होके आएगा, अगर 3D लिखेंगे तो हाफ प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर द नंबर फॉर्मेट, राइट। यहाँ पे दिए हुए हैं। एक लास्ट केस और आपके पास बचता है कि कभी अगर आपको कोई इस तरह से फॉर्मेट चाहिए कि लाइक आपको किसी नंबर से पहले 0 को भी प्रिंट कराना, राइट। 4 टाइम 0 देन 100, कोई इस तरह की आपको सीरीज बनानी है तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी क्योंकि किसी भी नंबर से पहले कोई भी 0 का कोई मीन्स नहीं है, राइट। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको आपके रहेगा तो मेरे सामने नंबर ही, लेकिन उस नंबर को मैं अगर टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज कर लूं तब मैं उसको उस तरह से कर पाऊंगा जिस तरह से मैं उसको चाहूँ, राइट। क्योंकि एज ए ह्यूमन मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि ये नंबर सीरीज यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन कंप्यूटर के लिए, एक्सेल के लिए ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट है सर, कोई नंबर नहीं है, राइट। और कभी भी किसी सेल में इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब यही होता है कि भाई वो उसको नंबर समझ रहा है और आपने उसको क्या बना के रखा हुआ है, टेक्स्ट बना के रखा हुआ है, या उसका कोई फॉर्मेट का कंप्यूटर एक्सेल के लिए कोई दूसरा मीन्स है और आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेट का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि कभी भी अगर हमें इस तरह से कोई सीरीज बनानी होगी तो फिर 0 से नंबर से पहले कोई 0 आने नहीं देगा और हमें उसको नंबर फॉर टेक्स्ट में चेंज करना होगा, देन वी कैन डू दिस, राइट। अदरवाइज जिस तरह से कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं उसको नंबर फॉर्मेट में करें, आप नंबर फॉर्मेट में उसको कर पाएंगे तो वो फॉर्मेट वहाँ पे क्या हो चुका है, अब उस तरह से यूज नहीं हो पाएगा कि वो डायरेक्टली आपको हटा दे, राइट। जो आपने यूज किया उसको वो क्या नहीं कर पाएगा, रिमूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा करना होगा नंबर के केस में तब आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, और बाकी अगर हम डेज मंथ या कोई भी टेक्स्ट का कुछ भी यूज करें तब ये हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इसमें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बाकी के केसेस में हमें फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर। एनी प्रॉब्लम, हमने इसकी सेटिंग भी देख ली यहाँ पे करके और इसमें सारा कुछ हमने किया, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जब हम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, उसको हम यूज करेंगे, राइट। आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मूले पे स्विच करने से पहले एक लास्ट ऑप्शन का हम यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छा ऑप्शन है, इजी है,
और एक थोड़े सा किस तरह से एक्सेल के साथ वर्क कर पाएंगे ये हमें यहाँ पे समझ में आएगा। एक्सेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीखने के लिए कि हमें हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। और इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है हमारे पास। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कंपनी में, तो बहुत डिटेल्स होती है, लेकिन हम उनको शेयर नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहला हम जो फॉर्मूला सीखेंगे वो एक ऐसा फॉर्मूला सीखेंगे कि जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर्स को जनरेट कर सकें, राइट। लेट्स से विद एग्जांपल, लेट्स सी विद एग्जांपल, लाइक आप एक स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, राइट। एक ब्रांड को मैनेज कर रहे हैं और वहां पे आपके अंडर में 10 स्टोर है, राइट। तो वो स्टोर अलग अलग सिटी में हो सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से सेक्टर का इस तरह से पैटर्न बनाएंगे ताकि हमें टाइप ना करना पड़े। और आप 1 वीक की रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो आपने ये क्या किया, संडे से लेकर और यहाँ तक सैटरडे तक आपने इसको ड्रैग किया, ठीक है जी। नाउ अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ तो वैल्यू मेरे पास सॉफ्टवेयर से, ईआरपी सॉफ्टवेयर से जनरेट होकर आएगी, राइट। आप भी अपना स्टार्ट करोगे कैरियर्स, तो आप हर कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर से फाइल को एक्सपोर्ट करके हम एक्सेल में लेके आते हैं और फिर एक्सेल में उसको इजी वे में और कंफर्टेबल वे में वर्क कर पाते हैं, राइट। तो सर फॉर्मूला हम हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, राइट। और इक्वल टू बटन एक ही बार यूज करेंगे और स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। हम बाद में फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मल्टीपल फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम कभी नहीं देनी है कि हम डबल इक्वल टू के लिए सोचे कि फॉर्मूला भी 2 लग रहे हैं तो इक्वल टू भी 2, राइट। फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आप कोई भी अल्फाबेट्स प्रेस करेंगे तो इस तरह से फॉर्मूले आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, राइट। ए या बी या सी या कोई भी आप अल्फाबेट्स लेंगे तो उस अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं तो वो आ जाएंगे। कभी भी फॉर्मूला अगर स्लिप होता है माइंड से, और बस हमें ये पता है कि वो एस से स्टार्ट होता है, सम का फॉर्मूला, जोड़ने का फॉर्मूला एस से स्टार्ट होता है। हम ऐड पे ट्राई कर रहे हैं, ए डी डी, हमें ऐड का फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, फिर हमें पता चला कि एस से होता है सम से, तो एरो बटन का यूज करके हम यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूले पे आ जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि अगर इक्वल टू हमने प्रेस कर लिया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, राइट। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे सीखेंगे सर, रैंड बिटवीन, राइट। आर से स्टार्ट होता है और एरो बटन का यूज करके हम फॉर्मूले पे जाएंगे, राइट। हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम फॉर्मूले के साथ वर्क करेंगे और फॉर्मूले को कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इक्वल टू के बाद हम अगर कोई भी प्रेस करेंगे, कुछ भी फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, थर्ड वन फॉर्मूला मुझे सेलेक्ट करना है, देन आई विल गो विद द एरो बटन, राइट। ये एरो बटन सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए काम करने के लिए। और फिर जब पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, देन आई विल बी प्रेस टैब बटन, ओके जी। Yes, sir. इक्वल टू फॉर्मूला और फॉर्मूले को सेलेक्ट करने के बाद वी विल गो विद टैब बटन। बिना टैब के भी हम ये वर्क कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करके, और फिर हम 9 के ऊपर ही दिया हुआ है आपको ब्रैकेट, इसका आप यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, राइट। हम सीधा टैब का यूज करेंगे। और दूसरा मैडम, यहाँ पे जो हमें समझना है, फॉर्मूले की लैंग्वेज को समझना है, राइट। तो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद, टैब प्रेस करने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला रैंड बिटवीन है और ये मुझे कुछ इंडिकेट कर रहा है कि उसको क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इनपुट वी नीड टू पुट इन दिस फॉर्मूला, राइट। तो बॉटम और टॉप का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी, और वो ये है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए हमेशा वहां पे कॉमा का यूज होगा किसी भी फॉर्मूले में, राइट। और सेकंड पॉइंट जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बॉट टॉप के बाद कोई भी कुछ आगे इंडिकेशन नहीं है, यानी कि उसको सिर्फ किसी 2 टाइप के इनपुट की ही जरूरत है, ओके। मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको रोकता हूँ कि किस तरह की और प्रॉब्लम होती है। मैं सम के साथ जाऊंगा, टैब बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि नंबर 1 देन कॉमा, राइट मैडम, नंबर 2, और फिर कॉमा के साथ साथ 3 डॉट्स भी लगे हुए हैं, राइट सर। Yes, sir. तो 3 डॉट्स का मतलब है कि आप कितने भी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इस केस में, रैंड बिटवीन वाले केस में 3 डॉट्स कुछ भी नहीं है, राइट। और
दोनों के दोनों जो टॉप और बॉटम है ये भी आपकी नॉर्मल उसमें लिखे हुए हैं फॉर्म में, मीन्स दोनों ही रिक्वायरमेंट है। टॉप बॉटम का मतलब है आपका स्टार्टिंग नंबर सर, और टॉप का मतलब है एंडिंग नंबर। रेंज Yes, sir. बिटवीन, किसी रेंज के बीच के आपको कोई नंबर्स आपको जनरेट करना है, राइट। आपने, मैंने आपसे पूछा सर क्या प्रॉब्लम है, आपने कहा कि जो मेरा टास्क है एज ए मैनेजर वो ये है कि 1 वीक की रिपोर्ट को मुझे एनालिसिस करना है, मेरे पास 20 स्टोर है, मैंने 20 स्टोर यहाँ से फटाफट से ट्रैक किए। आपने कहा कि जो मेरी रेंज है जो सेल होती है स्टोर में वो 5000 से लेके 15000 के बिटवीन ही होती है, राइट। तो रेंज बिटवीन फॉर्मूला परफेक्टली मुझे कोई भी एक नंबर जनरेट करके देगा और वो नंबर 5000 से 15000 के बीच में ही रहेगा, राइट। अगर कुछ ऐसा है कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में सेल होती है तो हम यहाँ से 1 लाख से 5 लाख पुट कर लेंगे। ओके, सर Yes, ये sir. आप थोड़ा फिर से बता सकते हैं, ये टॉप से मैं मतलब बता सकता हूँ। दूसरे एग्जांपल से मैं लेता हूँ, मुझे कोई स्कूल के टीचर मिले और उन्होंने मेरे से कहा कि भैया मुझे एक्सेल में स्टूडेंट की रिपोर्ट्स बनानी है, किसके कितने मार्क्स हैं और वो मुझे आप सिखाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपके पास रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर मैंने यहाँ पे ट्रैक किए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ले लिए, राइट राइट मैडम। और मैंने इसको रेंज Yes, इनको sir. दिखाया कि बॉर्डर आप दे देंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे आपका कंसंट्रेट बना रहेगा। और फिर उन्होंने कहा कि भैया नंबर किसी के भी 0 से कम नहीं आ सकते और 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, राइट। तो इंस्टेड की मैं अच्छा वहाँ पे उनसे टाइप करवाऊँ कि आप प्रॉपर अपना रिजल्ट यहाँ पे टाइप कीजिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस, मैं यहाँ पे 0, 100, बिकॉज हमें प्रैक्टिस करनी है एक्सेल में, और प्रैक्टिस जब तक हम करेंगे तो ये फॉर्मूले का हमें यूज करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम टाइप करने की कोशिश करेंगे तो कहीं हम 100 की जगह 150 भी टाइप करेंगे और वो इतनी रेंज में हम टाइप कर भी नहीं पाएंगे, राइट। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है। L2 में ये मैडम फॉर्मूला लगा तो उसने क्या दिया मुझे, 71 दिया। और 71 इसलिए दिया क्योंकि एक फॉर्मूला रेंज बिटवीन जिसका मैंने यूज किया उसमें मैंने रेंज भरी थी कि 0 से कम नंबर ना हो, 100 से ज्यादा ना हो, ओके। और रेंज बिटवीन फॉर्मूला ऐसा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन वी विल नेवर यूज दिस वन। अगर कंपनी में बैठे हुए हैं तो डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी होगा, एक पर्टिकुलर रेंज में ही होगा, पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होगा। लेकिन जब आप सीखेंगे घर में बैठ के तब आपको एक रेंज में डेटा चाहिए और उस रेंज में फिर डेटा आप कैसे लेके आ पाएंगे, राइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लेके आ पाएंगे, ओके। फॉर्मूला Yes, बहुत ही sir. इजी है। हम अगर इस फॉर्मूले को आज के बाद 1 महीने बाद भी यूज करेंगे, सिर्फ उसका नाम मुझे पता चला तो मैं उस फॉर्मूले को सेलेक्ट करके जैसे ही टैब बटन प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे समझ में आएगा बॉटम और टॉप, और बॉटम और टॉप के बीच में लगा हुआ है कॉमा, यानी कि फिर मैं समझ पाऊंगा कि बॉटम का नंबर शायद स्टार्टिंग नंबर और टॉप का मतलब एंडिंग, राइट। फिर मुझे सारा समझ ठीक है सर. इस चीज को हमें क्लियर करना है कि हमें डेटा के ऊपर वर्क करना है, और डेटा जितना डेटा ज्यादा होगा उतना ही हम एक्सेल को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है जी। Okay, sir. सेकेंड Got it. पॉइंट जो हमने देखा कि हम ड्रैग करते हैं संडे के बाद, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ जाता है, रेंज हमने रोल नंबर लिखे अपने आप इंक्रीज होते गए, राइट। एक्चुअल में एक्सेल का वो वर्क नहीं है। एक्सेल का वर्क ये है कि अगर आपने किसी एक सेल में एक फॉर्मूला लगा दिया तो बाकी की सेल में वो फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ओके। अभी मैंने L2 में रेंज बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया, L3 L4 L5 में मैनुअल तो करना नहीं है मैडम, मुझे क्लिक करके फट से उसको ड्रैग कर देना है, वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया अपने, ओके। सो जो ऑटोफिल का जो पर्टिकुलर यूज है वो ये वाला यूज है कि अगर मैंने B2 में एक फॉर्मूला सम का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे 10,000 रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूं ये पर्टिकुलर गेटिंग, Yes, sir. Got it. सही है सर। जब हम सैटरडे लिख के और उसको ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे लिखता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वर्क ये है कि इन सब का मैंने यहाँ पे ये नंबर दिए और इसका टोटल मैंने यहाँ पे किया, कैसे सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ हम इस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। लेकिन अब मुझे इसके बाद नीचे भी चाहिए सबका टोटल तो मैं इसे ड्रैग ही करूंगा सर, राइट। तो ये जो ड्रैगिंग वाला वर्क है फॉर्मूले के साथ, ये इसका सबसे मेन वर्क है कि आप एक जगह फॉर्मूला लगा दो, डबल क्लिक करो, बाकी फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा और उसी रेंज में लगता हुआ चला जाएगा, राइट। Right, sir. तो ये वाला हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करेंगे
तब तक आप फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह का फॉर्मेट, कॉपी पेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ड्रैग करने में जो भी ड्रैग की पोजीशन है, इंक्रीज साइज करना हो आपको, कॉलम का डिक्रीज करना हो, रो का हाइट इंक्रीज डिक्रीज करना हो, वो आप बढ़िया तरीके से करके देखना, थोड़ा सा टाइम निकाल के। व्रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर, ओरिएंटेशन, राइट, इन सब और नंबर फॉर्मेट में आप एक बार वर्क करके देखना प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूले की तरफ इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और फॉर्मूले अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक ओके है जी, और थोड़ा सा सर आपने प्रैक्टिस। ये भी ये अभी जो करवाया ये भी रिकॉर्डेड है ना? हाँ जी, ये भी रिकॉर्डेड है, आई विल सेंड यू द लिंक। अच्छा, तो आप मर्ज करके सेंड करेंगे? सेपरेट सेपरेट करूंगा मैं, राइट। अगर ठीक मैं है सर, ओके।